फसलों की कटाई के बाद जो हमारी रबी फसलें हैं, वो अप्रैल मई तक सबकी कटाई हो जाती है और जो हम खरीफ फसल बोते हैं, वो हमारा जून के मध्य से या जुलाई से शुरू होता है। तो इस जो बीच का जो समय है करीब डेढ़ 2 महीने का, वो खेत खाली रहते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इसमें सरसों थी पहले और उसके बाद काटने के बाद ये खेत खाली पड़ा है। तो ये खेत हमें ऐसे खाली नहीं छोड़ने चाहिए, इसके बहुत नुकसान होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस खेत में अलग-अलग तरह के खरपतवार, घास हो रही है, अलग-अलग बहुत तरह की घास हैं और जब ये घास होती है तो इनमें बीज बनता है और फिर जब बीज फिर मिट्टी में जाता है और जब ये बीज इकट्ठे होने लगता है, फिर घास को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एनुअल घासें, 1 वर्षीय घास हैं, पेरिनियल हैं, बहुवर्षीय घासें होती हैं और फिर धीरे-धीरे ये इतनी घास बन जाएगी कि अगली फसल में, फिर रबी में, खरीफ में घास की समस्या बनी रहेगी, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर बहुत बीज आ जाएगा घास का और उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमको बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे हर्बिसाइड लगाने पड़ते हैं, जिससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है। तो खाली खेत में खरपतवार उगेंगे और वो खरपतवारों के बीज बनेंगे, मिट्टी में जाएंगे और खरपतवारों की समस्या बढ़ेगी। तो एक ये बहुत बड़ा नुकसान रहता है खेत को खाली छोड़ने का कि वो खरपतवार अपनी जगह वहां बना लेते हैं और अलग-अलग तरह के खरपतवार होते हैं, इसलिए बड़ी समस्या आती है। दूसरा, जब खेत खाली रहता है तो बारिश के पानी के साथ जब बारिश पड़ेगी तो मिट्टी खेत से बाहर जाने लगती है, जिसको हम मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। और मिट्टी की जो टॉप लेयर है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो खेत से बाहर चली जाती है और इसका हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि मिट्टी पानी के साथ धीरे धीरे बहती है। जब पानी बहता है मिट्टी भी बहती है। इसी कारण से पानी का रंग आप देखेंगे भूरा हो रहा है, मटमैला हो रहा है, वो मिट्टी घुलने की वजह से हो रहा है। तो जितना मटमैला पानी हो रहा होगा खेत से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब मिट्टी उतनी बाहर जा रही है। इस मिट्टी के साथ जैविक पदार्थ बाहर जा रहा है, जो आपने खाद पहले प्रयोग की है या मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो भी बाहर जा रहे हैं और जो मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो खत्म हो रही है। तो ये धीरे धीरे हमारी मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि खरपतवार अपनी जगह बनाते हैं, खरपतवारों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, मृदा अपरदन हो रहा है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। तो हम क्या करना हमें चाहिए इस गर्मी के मौसम में कि खरपतवार की समस्या भी ना रहे, हमारी मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहे और जो अगली फसल हो वो बहुत अच्छी हो और हमारी लागत कम आए। तो देखिए, जो समर प्लॉइंग जिसे हम कहते हैं या गर्मी की जुताई है, वो हमको करनी चाहिए। तो जब हम गर्मी की इस समय जुताई करेंगे, मौसम बहुत गर्म है, गर्मी पड़ती है, तो मिट्टी एक तो पलटेगी और जो घास के बीज थे वो इस गर्मी से खत्म हो जाएंगे, घास भी नहीं उगेगी, जो कीट अंडे उनके रहते हैं वो कम रहते हैं, वो गर्मी से खत्म हो जाएंगे और जो बीमारियां लगती हैं, जो उसके स्पोर्स रहते हैं, वो बीमारियां में खत्म होंगी। तो कीट है, बीमारी है, घास की समस्या बहुत आसानी से इस गहरी जुताई से खत्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय रहता है, हम गहरी जुताई कर दें। मिट्टी नीचे तक फर्टाइल होती है, उसमें वायु संचार बढ़ता है, जल निकास बढ़ता है, मिट्टी की संरचना बहुत अच्छी हो जाती है। तो गहरी जुताई बड़े ढेलों में करेंगे, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। खेत को ऐसे खाली नहीं छोड़ना है, नुकसान होता है इससे। तो आप ये प्रयास करें कि हम खेत में गहरी जुताई करें, मिट्टी पलटने वाले उससे करें ताकि मिट्टी पलट जाए, जो नीचे पोषक तत्व गया तली चोकर के ऊपर आ जाए और मिट्टी की संरचना में बड़ा अच्छा सुधार हो। दूसरा, अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो आप हरी खाद अपने खेत में लीजिए। ये समय बड़ा सही है, अनुकूल समय है हरी खाद लेने का। ढैंचे की हरी खाद ले सकते हैं, मूंग की ले सकते हैं, उड़द की हरी खाद ले सकते हैं, काउपी की ले सकते हैं। तो कोई भी आप दलहनी फसल की जो तेजी से बढ़ती है उसकी हरी खाद लें, उसको उगाएं और मिट्टी में ही खेत में पलट दें। तो जैविक पदार्थ तो बढ़ेगा बढ़ेगा, नाइट्रोजन बढ़ेगी, मिट्टी की संरचना में सुधार होगा, मिट्टी की जो ओवरऑल क्वालिटी है, मिट्टी के जो सारे गुण हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हरी खाद में हमारा पैसा भी कम लगता है और पूरी खेत की मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। खास तौर से इतना जैविक पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में हमें कम समय में मिल जाता है और जब मिट्टी को जैविक पदार्थ मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, तो मिट्टी के सभी गुणों में परिवर्तन होता है, मिट्टी बहुत अच्छी होती है। उसका जल संचार, उसका वायु संचार, उसमें पोषक रोग तत्वों को रोकने की क्षमता, उसमें वायु संचार, उसमें पानी रोकने की क्षमता, इन सब में बड़ा सुधार होता है। तो जो अगली फसल बोते हैं उसमें बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ये आप काम करें। अगर मान लीजिए कि आप गहरी जुताई भी नहीं कर पा रहे हैं और हरी खाद भी नहीं ले पा रहे हैं, तो मिट्टी को खाली नहीं छोड़ना है। खाली मिट्टी का हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि हवा से मिट्टी उड़ेगी, पानी से मिट्टी उड़ेगी, नुकसान होगा। कोई ना कोई कवर, वेजिटेटिव कवर, किसी फसल अवशेष का कवर इसको ऊपर मिट्टी के बना के रखें, पिछले फसल के अवशेषों को रखें, ताकि मिट्टी पे सीधे धूप ना पड़े और सीधे पानी ना पड़े। सीधे पानी से पड़ने से हमें इसे बचाना है।
क्योंकि अगर बारिश का सीधा पानी मिट्टी में पड़ता है तो मिट्टी बहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई घास का हमने कवर बना के रख दिया, घास काट के रखी है। उगती हुई घास नहीं रखनी है, क्योंकि जो घास उगती हुई घास रखेंगे तो उसका बीज बनेगा, वो नुकसान करेगा। तो घास को काट करके वहीं गिरा दीजिए, ये सही तरीका है। वो वेजिटेटिव कवर बना के रखेगा, या पिछले अवशेषों को कवर को उस पर रखिए। मिट्टी को ढक करके रखना है, मिट्टी को खुला नहीं रखना है, ताकि मृदा अपरदन ना हो। तो ये काम हमको करना चाहिए। तो खेत को खाली बिल्कुल ना छोड़ें, नहीं तो हमारी मिट्टी की ताकत बहुत कम हो जाएगी। और ये मिट्टी की जब ताकत कम होती है, इसका हमें अंदाजा नहीं पता चलता, धीरे धीरे खत्म होती है। और कुछ सालों में हमको फिर जब अच्छा उत्पादन नहीं मिलता तो हम ज्यादा खाद दवाइयां लगाते हैं, जिससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है। तो हम अपने खेत को अच्छा रखें, खेत को स्वस्थ रखें, ताकि जब खेत स्वस्थ होगा, खेत मजबूत होगा, तो हमारी फसल भी मजबूत होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने खेत की मिट्टी को बहने से बचाना है, क्योंकि एक बार खेत की मिट्टी बह के चली गई तो उस उपजाऊ मिट्टी को हम फिर वापस नहीं ला सकते हैं। इसका ऐसे हम पता चलता है, जब खेत की मिट्टी बाहर बह के जाती है तो हमारा खेत धीरे धीरे नीचे होने लगता है। ये असर आपको 10-15 साल बाद पता लगेगा कि मेरा खेत पहले की अपेक्षा कुछ नीचे हो गया है। वो इस कारण से हो रहा है क्योंकि मिट्टी खेत की बाहर निकल रही है। और एक बार मिट्टी जब उपजाऊ चली जाती है तो फिर खेत की ताकत लाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ऐसी अवस्था ना आए, अपने खेतों को या तो हरी खाद में रखें, या गहरी जुताई करके रखें, या फसल अवशेषों को उसके ऊपर रखें, ताकि हमारी मिट्टी अच्छी रहे, हमारा खेत अच्छा रहे। धन्यवाद।